नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी में। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर गण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 1 संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह ही सब ओर से रक्षा कर रहे हैं। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 16 श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्षवालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए।
और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। 2. हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध। अध्याय 2। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से दोहराता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे उसके आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब परमपिता परमेश्वर अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़े त्याग देता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। वे समझाते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है जो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाती है। पहले तो श्री कृष्ण सांसारिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वे और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाना शुरू करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्मों को उनके फलों की आसक्ति के बिना करे। फल की इच्छा के बिना काम करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि योग कहते हैं। वे आगे सलाह देते हैं कि कर्म से मिलने वाले फल की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह के इरादे से काम करने से बंधन बनाने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्मों में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे पारलौकिकता प्राप्त व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं। वे हर परिस्थिति में अविचल और संतुलित रहते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को हमेशा भगवान में लीन रखते हैं। वे मन के क्लेशों की प्रगति की भी व्याख्या करते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है। भगवद गीता 2.1 देखना। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत उसके मन में शोक छा गया तथा उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। भगवद गीता 2.2 देखना। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में यह मोह तुम्हें कैसे जकड़ गया है? ये किसी भी सम्माननीय व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह उच्च लोकों की ओर नहीं, बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। भगवद गीता 2.3 देखना। हे पार्थ, इस अपरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठो। भगवद गीता 2.4 देखना। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर बाण कैसे चला सकता हूँ, जो मेरे पूजनीय हैं। भगवद गीता 2.5 देखना। इन महानुभावों को, जो मेरे गुरु हैं, मारकर जीवन का आनंद लेने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार देंगे तो हमारे द्वारा भोगी गई संपत्ति और सुख सुविधाएं रक्त से सने होंगे।
भगवद गीता 2.6 देखना। हम ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन पर विजय पाना या उनसे पराजित होना। उन्हें मार डालने के बाद भी हम जीना नहीं चाहेंगे। फिर भी वे धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष लेकर युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। भगवद गीता 2.7 देखना। मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूँ तथा चिंता और कायरता से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। भगवद गीता 2.8 देखना। मैं अपनी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा हूँ। चाहे मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और अद्वितीय राज्य जीत लूं या स्वर्ग के देवताओं के समान प्रभुता प्राप्त कर लूं, तो भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ हो जाऊंगा। भगवद गीता 2.9 देखना। संजय ने कहा, शत्रुओं को दंडित करने वाले गुडाकेश ने ऐसा कहकर ऋषिकेश से कहा, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। भगवद गीता 2.10 देखना। हे धृतराष्ट्र, तत्पश्चात दोनों सेनाओं के मध्य